छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तहत बस्तर लोकसभा सीट पर पहले चरण में मतदान होना है। 19 अप्रैल को मतदान होना है और बस्तर संसद सीट के तहत छत्तीसगढ़ की टीम इस वक्त बीजापुर में मौजूद है और बीजापुर में कुछ व्यापारी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि ये नक्सल प्रभावित इलाका है और यहाँ कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव में काफ़ी प्रभाव डाल सकते हैं। सर, आपका परिचय बताएंगे और स्थानीय मुद्दों से अवगत कराएंगे। मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ, राजू गांधी नाम है मेरा, और मैं यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि जीत के आएगा जो लोकसभा से, उनसे यही अनुरोध करूँगा कि व्यापारी हित में, जैसे जीएसटी है, अब जीएसटी में इतना लफड़ा है कि आदमी उसको कवरेज ही नहीं कर पाता है। अब छोटे व्यापारियों को जैसे 20 लाख से का जो टर्नओवर है उनको बोलते हैं कि जीएसटी लेना नहीं है, जो 75 लाख का टर्नओवर से ऊपर है उनको बोलते हैं जीएसटी लेना है। अब 20 लाख टर्नओवर वाले जाते हैं 75 लाख के ऊपर, उनके पास जाते हैं तो वो बोलते हैं आप जीएसटी दिखाओ। अब इसमें हम लोग खरीदी भी नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, जो बस्तर है जो हाट बाज़ारों के ऊपर निर्भर है, और हाट बाज़ार में जो व्यापारी जाते हैं, जैसे एक तेल का टीना लेके गए हैं एक दुकानदार के यहाँ से, अब वो वहाँ जाके वो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया का जब तेल बेचते हैं, शाम तक वो जब तेल पूरा ख़त्म हो जाता है तो मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि उस तेल के टीने का बिल किसके नाम से काटा जाए। ये मतलब जीएसटी की बहुत बड़ी उलझन में हम लोग व्यापारी फंसे हुए हैं, छोटे व्यापारी खासकर। वो एक जीएसटी का मुद्दा भी है, इस बार चुनाव में हो सकता है। बीजापुर एक नक्सल प्रभावित जिला है, विकास को लेकर कोई मुद्दा है आपका जिस पे आप वोट करेंगे? विकास तो यहाँ बहुत पीछे हुआ है, मतलब विकास के नाम से यहाँ उद्योग नहीं है, कोई आय व्यय का साधन नहीं है। यहाँ हमारे आदिवासी भाई बहन लोग तेंदुपत्ता और ये महुआ बीन के तोड़ा के इसी के अपना जीवन पालन करते हैं। और सरकारी सुविधाएं तो जो शासन प्रशासन देता है वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ के लिए मूलभूत सुविधाएं के लिए इंडस्ट्री अगर 2-4 आ जाए तो बहुत यहाँ सुविधाएं हो सकती है। और यहाँ आने वाले समय में थोड़ा सा अपना जो क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में कमियां हैं, उस कमियों के ऊपर भी थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया जाए। सरकार चाहे किसी की भी रहे, लेकिन जो ग्रामीण आते हैं वो सरकार को नहीं देख के आते हैं, वहाँ हॉस्पिटल को देख के आते हैं। और हॉस्पिटल में हर चीज़ होते हुए भी वहाँ सुविधाएं नहीं मिलती है। और हम किसी सरकार को हम दोष नहीं देंगे, वहाँ जो संचालन करने वाले हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान दे के उनको देखा जाए कि दवाइयाँ है तो वितरण क्यों नहीं होता है, और डॉक्टर है तो अपना ड्यूटी सही से क्यों नहीं करते हैं। अब साफ़ सफाई भी कोई खास नहीं रहता है, या फिर डॉक्टर लोग टाइम से बैठते नहीं हैं। हमको कोई बड़ा शिकायत नहीं करना है, शिकायत ये चाहे सरकार किसी का भी रहे, आज चाहे जो भी जीते, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को मिलनी चाहिए। आपका स्वयं रक्त मित्र के नाम से परिचित है। बीजापुर में स्वास्थ्य सुविधाओं की जो स्थिति भाई बता रहे थे वैसे लचर है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगभग 5 घंटा रोज़ वहाँ मरीजों के बीच में रहता हूँ, निस्वार्थ भावना से रहता हूँ। और वहाँ पर ऐसी मतलब कई असुविधाएं हैं जो अपना क्या बोलना चाहिए, एक्सरे मशीन है तो मशीन में एक्सरे तो हो जाता है मगर उसकी रील नहीं उपलब्ध होती है। और महिलाओं के लिए जो पेट के लिए जो सोनोग्राफी होते हैं, पिछले 6-7 महीनों से मशीन तो है मगर उसके रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। कई बार सरकार को, विभाग को, नेताओं को अवगत कराया मगर आज तक उसका कुछ भी समाधान नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मैं ये सुना हूँ कि बीजापुर जिला अस्पताल में नॉर्मली डिलीवरी नहीं होता है, 95% नॉर्मली नहीं होता है, सीजर से होता है। और वो सीजर ऐसा होता है कि जो एक बार सीजर करा दिए वो ज़िंदगी उनका बेकार हो जाता है। स्वास्थ्य को लेकर बड़ी शिकायत है, स्वास्थ्य भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। व्यापारिक संघ के अध्यक्ष ईश्वर सोनी हमारे साथ मौजूद है। सर, उद्योग को लेकर बात चल रही है, चूँकि वन आच्छादित इलाका भी है, किस तरह के उद्योग की मांग यहाँ की जा रही है? यहाँ पे बांस का अधिक उत्पादन होता है, तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ कागज़ कारखाना का किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक व्यापार के दृष्टिकोण से सड़कें भी आवश्यक है, बिजली भी आवश्यक है, क्या लगता है कि ये मुद्दा कितना प्रभावी है? हाँ, मतलब शहरी क्षेत्र में तो सड़क बन गई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी सड़क नहीं है। कोई और बड़े कुछ और लोगों से बात करते, कुछ और बड़े मुद्दे हो सकते हैं जो जिस पे आप वोट को मान सकते प्रभावी? शिक्षा मेन मुद्दा है भैया। किस तरह से? यहाँ पर आत्मानंद स्कूल है बट सीट नहीं है, दिक्कत हुई आ रहा है। क्या अंदरूनी इलाकों में हालात कैसे हैं? अंदरूनी में सेम हाल है। तो क्या प्रयास होने चाहिए, क्या अपेक्षा है आपकी? शिक्षा बेहतर हो, कोई भी गवर्नमेंट है। शिक्षा बेहतर, शिक्षा का एक मुद्दा है सर। इसके अलावा और कुछ मुद्दे? 2-3 दिन गाड़ी नहीं आए तो मनमाने रेट में भी बिक जाता है।
हम व्यापारी हैं लेकिन हम कर क्या सकते हैं। सर, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बसों की संख्या में इजाफा और अन्य वाहनों में इजाफा की मांग की जा रही है, तो ये मुद्दा है वास्तव में? मुद्दा ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है, थोड़ा और अपनी तरफ से बताएंगे? इसमें इसलिए ज़रूरी है कि अब अगर रेल सुविधा हो जाएगा तो बहुत सारे मैंने बहुत सारे सुविधा चालू हो जाएगा। तो ये थे बीजापुर के व्यापारी साथी जिनसे छत्तीसगढ़ तक की टीम इस वक्त बात कर रही थी कि यहाँ पे सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो है स्वास्थ्य का मुद्दा है। जिला अस्पताल की जो लचर व्यवस्था उसको लेकर संज्ञान में लाया जा रहा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन पर खास फोकस है, साथ ही हायर एजुकेशन और जो स्कूली शिक्षा है उसे भी बेहतर करने के लिए ध्यान दे नेता से ये अपेक्षा यहाँ की जनता करी और इन्हीं मुद्दों पर यहाँ की जनता वोट करने जा रही है। छत्तीसगढ़ तक के लिए बीजापुर से रंजन दास।